हाय जे आर के स्टडी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे भारत के सभी राज्यों में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है उनके बारे में बड़े अच्छे से डिस्कस किए थे। आज उसका दूसरा पार्ट है। जैसा कि मैंने बताया था कल दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा, तो आज दूसरा पार्ट लाए हैं उनका। तो आज का क्लास है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची। दूसरा है उसका भाषा मुख्य रूप से जिस राज्य में बोली जाती है। तीसरा मान्यता प्राप्त वर्ष। ये तीन चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपका असमिया। असमिया भाषा जो है आपका असम में बोला जाता है। असमिया भाषा ये असम का एक भाषा है जिसका मान्यता मिला था 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाली। बंगाली भाषा जो है आपका पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। आजकल तो मतलब बिहार में भी इनका कुछ कुछ दिखने को मिलता है, लेकिन इसको मुख्य रूप से ये भाषा पश्चिम बंगाल का ही है। इसका भी 1950 में ही इसको जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के अंतर्गत ये संविधान में इसको जोड़ा गया था। ये भाषा को मान्यता भी मिला था 1950 ईस्वी में। तो इसका 1950 ईस्वी में मान्यता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोडो कहाँ का भाषा है। तो बोडो असम और पश्चिम बंगाल में बोडो भाषा बोला जाता है। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोगरी। डोगरी कहाँ की भाषा है। तो डोगरी जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश का भाषा है। इसका राष्ट्रीयकरण 2003 में हुआ था। डोगरी भाषा का राष्ट्रीयकरण 2003 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजराती भाषा। ये गुजरात में बोली जाती है। गुजराती भाषा गुजरात का है। इसका राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। 1950 ईस्वी में हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी हिंदी जो है उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में बोली जाती है। हिंदी कहाँ की भाषा ऐसे पूछ लिया जाएगा तो इसका होगा उत्तरी भारत के अधिकांश भाग में हिंदी बोला जाता है। और इसका भी राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीरी भाषा। कश्मीरी भाषा ये जम्मू एंड कश्मीर में बोला जाता है। कश्मीरी भाषा इसका राष्ट्रीयकरण 1950 में ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नड़। कन्नड़ भाषा जो है आपका कर्नाटक में बोला जाता है। कन्नड़ भाषा कर्नाटक का ही एक भाषा है। मुख्य रूप से ये कर्नाटक में ही बोली जाती है। ये इसका भी राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोंकणी भाषा। कोंकणी जो है गोवा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में ही बोला जाता है। और इसका राष्ट्रीयकरण 1992 ईस्वी में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था 1992 ईस्वी में हुआ था। तो इसका भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलयालम। मलयालम भाषा जो है ये केरल में बोली जाती है। मलयालम भाषा ये केरल का मुख्य भाषा है। और इसका भी राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुरी। मणिपुरी जो है मुख्य रूप से मणिपुर में बोला जाता है। मणिपुरी भाषा मुख्य रूप से मणिपुर में ही बोला जाता है। इसका जो है आपका 1992 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठी महाराष्ट्र का भाषा है। इसका भी राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली जो है मैथिली भाषा बिहार के कुछ हिस्सों में ही बोला जाता है। मैथिली बिहार के कुछ हिस्सों में बोला जाता है। और इसका भी राष्ट्रीयकरण 2003 में हुआ था। याद रखिएगा मैथिली का 2003 में हुआ था। नेपाली
नेपाली सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बोला जाता है नेपाली भाषा, और इसका भी राष्ट्रीयकरण 1992 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़िया भाषा। उड़िया भाषा कहाँ का मुख्य भाषा है? तो ये उड़ीसा का मुख्य भाषा है उड़िया। इसका भी राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंजाबी। पंजाबी भाषा पंजाब और चंडीगढ़ का मुख्य भाषा है पंजाबी। इसका राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन संस्कृत भाषा का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। ये सभी राज्य के कुछ कुछ हिस्सों में इसका प्रयोग होता है, लेकिन पूर्ण रूप से किसी राज्य में ये भाषा नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधी गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र में बिखरी हुई भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आपका हो जाएगा 1967 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद संथाली भाषा का राष्ट्रीयकरण 2003 में हुआ था, और संथाली भाषा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति के द्वारा बोली जाती है। अधिकतर ये संथाल जनजाति के लोग ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल जो है तमिल भाषा, ये तमिलनाडु पंडुचेरी में बोली जाती है। इसका राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। इसका भी राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलुगु भाषा, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, और इसका राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। उर्दू उत्तरी भारत में बोला जाता है। ये उर्दू जो है उत्तरी भारत में अत्यधिक बोला जाता है, और इसका जो है राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? तो देखिए, कल का जो पहला इसका पार्ट था उसमें हम कवर किए थे इसका किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, और मुख्य रूप से राष्ट्रीयकृत भाषा कितना है और कितना जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची के अनुसार। और आज का पार्ट में हम डिस्कस किए कि इनका स्थापना कब हुआ था, ये भाषा का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आप लोग याद कर लिए होंगे, और अगर याद नहीं हुआ तो और 2-3 बार पोस्ट करके देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद याद हो जाएगी। और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें, क्योंकि हर एक परीक्षाओं में ये अभी एनटीपीसी का परीक्षा भी चल रहा है, इसमें बिहार पुलिस का परीक्षा हो, इसमें भी इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, अब पूछ भी चुका है, तो इसे भुलाइएगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।